कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर एक लावारिस अंडा होता है जिसके पास में कोई भी बर्ड नहीं होता है। क्योंकि इसके पास में कोई भी बर्ड नहीं होता है, जिस वजह से एक लावारिस अंडा होता है। और हम देखते हैं कि थोड़े ही समय में ये फूटने भी लग जाता है और उसके अंदर से एक बेबी बर्ड जो कि बाहर निकल जाता है। जैसे ही बेबी बर्ड नीचे निकलता है तो अंडा नीचे गिर जाता है। वो घुटते घुटते नीचे आ रहा होता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसे एक छोटा कीड़ा दिखाई देता है। छोटा कीड़ा अपने उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है, मगर जो बर्ड होता है वो काफी ज्यादा डरपोक होता है, क्योंकि उसने वो दुनियादारी तो देखी नहीं होती है, मगर वो फिर भी उसकी पूरी कोशिश करती है एक अच्छा बर्ड बनाने की। वो जो कीड़ा होता है वो कहता है कि तुम मेरे बिल्कुल बच्चे की तरह हो, और अपने बच्चे की तरह ही उसे ट्रीट करता है। उसे हर तरह की परिस्थिति में अनुकूल बनाने के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करती है। वो जल्दी कीड़ा जरूर थी, मगर उसे अपनी माँ से ज्यादा प्यार नहीं करती। वो उसे हर फील्ड में सक्षम बनाना चाहती थी, इसलिए वो फुल ट्रीट करती है, मगर उसकी बात नहीं मान रहा होता है। वो कहती है कि तुम ऐसे चल सकती है। उसे वो चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। एक दिन एक बेबी बर्ड जिसका पैर मुड़ जाता है तो वो नाटक कर रही होती है। वो कहती है जाओ तुम मूंगफली लेके आओ, मगर जो बेबी बर्ड होता है वो डरा हुआ होता है। वो उसे मना कर देता है, मगर फिर भी उसे डरा कर भेजती है। जैसे ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बर्ड की फैमिली जो कि गर्मियों में अफ्रीका जाना चाहती थी, क्योंकि उन परिस्थितियों के अनुकूल वहां रहना उनके लिए सक्षम था। वो अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके अफ्रीका जाने का रास्ता सिर्फ उनके लीडर को पता होता है। तो वो काफी ज्यादा प्लानिंग बना रहे होते हैं। अब उनको एक नए रास्ते पे जाना था, क्योंकि वहाँ उनको हवाई जहाज होती है। उनसे उन्हें काफी डर लगता है। उन्हें लगता है कि वो उन्हें मार देंगे, और सभी अच्छे से हो रहा होता है। तभी उनकी प्लानिंग बन रही होती है। बेबी बर्ड को भी जो चींटी होती है वो उसे भेज रही होती है। वो वहाँ से चला जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कीड़ा होता है वो एक मूंगफली को दूर फेंक देता है। और जैसे ही मूंगफली को दूर फेंकता है तो वो उसे बाहर लाने के लिए कहती है। जैसे वो वहाँ पर लेने के लिए जाता है तो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं वहाँ लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे काफी डर लगता है। ये सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आता है और उसे डराती है। वो कहती है कि जाओ उसे लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह नहीं मानूंगी। इतना सुनते ही बेबी बर्ड काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे डर काफी ज्यादा लग रहा होता है। और जो कीड़ा होता है वो भी काफी ज्यादा जिद कर रहा होता है, क्योंकि वो भी उसको सक्षम ही बनाना चाहती थी। वो उसके मन से उस डर को मिटाना चाहती थी, क्योंकि कुछ भी असक्षम नहीं था। वो कहीं पर भी जाना भी नहीं चाहता था, मगर उसे पता था कि उसकी जो जिंदगी है उसमें उसका करना कितना ज्यादा जरूरी है। और तभी बर्ड भी प्लानिंग बना रहे होते हैं अफ्रीका जाने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर जंगली बिल्लियां हमला कर देती है। जैसे उनके ऊपर जंगली बिल्लियां हमला करती है तो उनके लीडर को घात कर देती है। जैसे उनके लीडर को घात करती है तो उनका पूरा ग्रुप होता है वो तो उड़ जाता है, मगर जो उनका लीडर होता है वो नहीं बच पाता और वो एक गुफा की तरफ निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में जाते समय उसे एक गुफा दिखाई देती है, जो कि गुफा होती है। वो जंगल से जाते हुए उसे गुफा दिखाई देती है। गुफा काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो उसके अंदर चला। तभी इत्तेफाक से वो जो कीड़ा होता है वो भी मूंगफली लेने वहीं पर आया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लीडर होता है उसे आवाज दे रहा होता है, मगर वो तो अपनी ही जाति के लोगों से डर रहा होता है। वो जैसे वहां से डर रहा होता है तो वो उसके पास भी नहीं जाता। वो उसकी आवाज सुनकर इतना ज्यादा डर जाता है कि बस भागने लगता है, मगर वो फिर भी उसे काफी ज्यादा आवाज दे रहा होता है। बेबी बर्ड को भागता देखकर वो काफी चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे साथ में काफी ज्यादा जाने जुड़ी हुई है। ये देखने के बाद में उसे भी दया आ जाती है। वो उसके पास में जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा हो चुका था। वो कहता है सिर्फ तुम मेरी एक बात सुन लो और मैं पूरे झुंड को बचा लो। ये सुनने के बाद में वो कहता है कि आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो कहता है कि जो एरोप्लेन्स होती है, वो कह रहा होता है कि तुम्हें किसी भी तरह के मेरे झुंड को वहां पे ले जाना है, तभी वहां से बचाना होगा है। वो देखकर वहां पर आ जाता है, उनके लीडर को आवाज ढूंढकर वहां पर पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से उन्हें लगता है हमारे पक्षियों को बचाना होगा। जो पक्षी और झुंड के आते ही लीडर मर चुका था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है, लग रहा होता है। वो कहता है कि एरोप्लेन जो कि हम तो कर सकते हैं, इस वजह से वो डर रहे होते हैं। और जो लीडर बर्ड पक्षी समझ रहे थे, नया रास्ता भी बताता है अफ्रीका जाने का। तभी पूरा ग्रुप वहां पे पहुंचता है। ग्रुप के पहुंचते कहता है बर्ड है वही करके तुम्हारा नया लीडर है, और तुम्हें जो है लेते हैं। और जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो लीडर जो होता है वो मर जाता है। जैसे लीडर मरता है, मगर उसे उन्हें इतना पता होता है कि जो बेबी बर्ड है वो उनका नया लीडर। अगर असलियत में जो बेबी बर्ड होता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होता है, क्योंकि उसे कुछ पता भी नहीं होता है, क्योंकि उसने दुनिया को देखा भी नहीं होता है। उसके मरते को देखकर उसकी बेटी काफी ज्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि अब से हमारा नया लीडर है, हमें इसकी बातें माननी हो। अगर उनके अंदर भी काफी ज्यादा ऐसे पक्षी भी होते हैं जो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। वो उनको लगता है कि ये तो कोई नॉर्मल आदमी है जिसको कुछ भी पता नहीं है, मगर जबकि लीडर की बात को मानना उनका परम कर्तव्य हुए था। इस बात से वो नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम अपने लीडर की बात ही नहीं मानेंगे तो हम किसकी बात मानेंगे। सुनने के बाद में सभी उसकी बात मानने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि उनको लगता है ये हमारे लिए खुद तो कुछ कर सकता है। सुनने के बाद में वो भी आ जाती है। जो कीड़ा आता है वो कहता है कि तुम्हें अगर जीतना है तो इसको अपने साथ में लेना ही होगा, क्योंकि इतना ज्यादा सक्षम है। और उसकी झूठी झूठी तारीफें करती है। जैसे उसकी झूठी झूठी तारीफें करती है तो जो पूरा जो बर्ड का ग्रुप होता है उसकी बात से सहमत हो जाता है। वो कहता है कि हम इसे जरूर साथ में ले जाएंगे, क्योंकि हमारा नया लीडर है, हमारे लीडर की बात को मानना हमारा परम कर्तव्य।
उनके ग्रुप में काला नाम का बर्ड भी होता है, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। वो इतना ज्यादा चतुर होता है कि वो कहता है कि मैं और ये बेबी बर्ड जो कि तब से तुम्हारे नए लीडर है। सुनने के बाद में वो काफी ज्यादा डरचित हो जाता है, क्योंकि जो बेबी बर्ड होता है उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कहाँ से जाना है और क्या रास्ता है। मगर वो कहती है, कीड़ा उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी करके इनके साथ में जाना होगा और इन्हें रास्ता बताना होगा। अगर तुम इन पक्षियों के साथ में रह जाते हो तो तुम्हारी पूरी एक प्रजाति बन जाएगी और तुम्हारा परिवार भी आगे विकसित हो सकता था। ये सुनने के बाद में बेबी बर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तैयार हो जाते हैं एक उड़ान के लिए। ये सुनने के बाद में जो उनके अंदर काला नाम का जो पक्षी होता है वो उसके ऊपर पहले से ही शक कर रहा होता है, क्योंकि काफी ज्यादा भोला होता। तभी उनके ऊपर जो कि एक बिल्लियों का हमला कर देती है। जंगली बिल्लियां उनके ऊपर जैसे ही हमला करती है तो सभी उड़ जाते हैं, मगर जो एक बेबी बर्ड होता है जो कि नीचे ही रह जाता है। जैसे ही बेबी बर्ड नीचे रहता है तो उसको जो छोटा वाला बेबी बर्ड होता है जो कि उनका लीडर बन चुका था, उसे एक ही झलक में पकड़ कर ले आता है और उसे बचा लेता है। जैसे ही वो उसे बचाता है तो सभी अच्छे बन चुके थे। उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि मेरे पापा किसी को भी ऐसी लीडर नहीं बनाते, उनको सोच तुम्हें लीडर बनाया है, मतलब कुछ सोच के तुम्हें लीडर बनाया होगा। सुनने के बाद में सभी उसके ऊपर विश्वास करने लगे थे, मगर जो काला नाम का पक्षी होता है उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। मगर उसे तो अफ्रीका जाने का रास्ता तक नहीं पता होता है। वो उड़ान भर लेते हैं। जैसे वो उड़ान भर रहे होते हैं तो आगे की तरफ पहुंच रहे होते हैं। जैसे वो आगे पहुंचते हैं तो उन्हें 3 पर्वत दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि लीडर ने उसे कहा था कि 3 पर्वत तुम्हें गले में दिखाई देंगे। रास्ते में उसे जैसे 3 पर्वत दिखाई देते हैं तो आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ पहुंचते हैं तो शाम हो चुकी थी। वो जैसे से बढ़ रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा होता है, मगर वो तो गलत रास्ते पे थे जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो रास्ते पे चल रहे होते हैं। जो काला नाम का पक्षी होता है उसे पहले से ही शक था और उसे शक कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता तो हमें बता दो, अगर हम डुल गए और हमें रास्ता नहीं मिला तो हम तुम्हें बिल्कुल ही मार देंगे। ये सुनने के बाद में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और रात को वहाँ पे पहुंचता है। बेबी बर्ड जो कि अपने ग्रुप के लिए दाना लेने जाता है, मगर जो दूसरे कबूतर होते हैं उसके बैंड बजा देते हैं। उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ये देखने के बाद में उसे काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि मेरी माँ इतनी ज्यादा बुरी थी जिसने मुझे यहाँ पर भेजा। मगर तभी लीडर की बेटी जो कि वहाँ पर पहुंच जाती है, वो कहते हैं कि मेरे पिता ने तुम्हें लीडर बनाया है, जिसका मतलब कि तुम्हें कोई तो कोई विशेषता है जो तुम्हें मेरे पिता ने अपना लीडर बनाया है और अपना पद तुम्हें दिया है। इसके बाद में वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी एक दोस्त बन चुकी थी और साथ में ही जा रहे होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे पे विश्वास करने लगे थे, जिसकी वजह से सुबह हो जाती है और जैसे सुबह होती है तो आगे की तरफ निकल जाते हैं। सुबह सुबह उनका निकलने का काम शुरू हो जाता है और उड़ान भरते समय उसको रास्ता तो पता नहीं होता है, मगर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से जा रहा होता है कि दूसरों को तो इस पे शक भी नहीं होता। मगर जो काला नाम का पक्षी होता है वो उसे कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें रक्षा पता है या फिर नहीं पता, अगर हम डुल गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद में उसे काफी डर लगता है, मगर वो कुछ नहीं बताता कि उसे लगता है कि वो हमें बहुत मारेंगे। और ये देखकर वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरा पीछा करो, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो तुम काफी ज्यादा थक जाओगे। उस तभी वो समुद्र पे पहुंच जाते हैं। सभी का शक भी मिट चुका था, क्योंकि समुद्र अफ्रीका के बीच में ही आता है, मगर वो तो एक गलत रास्ते पे होते हैं। शाम हो चुकी थी। वो कहते हैं कि हम थोड़ी देर रुक, जिससे हमें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। वो सब रुक जाती है और जो बेबी बर्ड होती है उसे पता चल जाता है कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो उसे काफी नाराज हो जाती है और उसे बात करना भी छोड़ देती है। बेबी बर्ड जिसकी सिर्फ एक दोस्त थी वो भी उससे बात करना छोड़ चुकी थी, जिसके बाद में वो काफी दुखी हो जाता है। वो उसे कहती है कि मेरे पिता ने तुम्हें अपनी एक विशेषता देखकर लीडर बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। शाम होती है, पूरा ग्रुप सो जाता है, मगर जो बेबी बर्ड होता है वो शेल के पास में जाता है। शेल के पास में जाते ही वो कहता है कि अफ्रीका तो बहुत दूर रह गया, तुम तो गलत रास्ते में आ गए हो। ये सुनने के बाद में उसे काफी डर लगता है। उसे लगता है कि पूरा ग्रुप मुझे मार देगा, मगर फिर भी इस सच्चाई को किसी को नहीं बताता और सुबह की तरफ वो उड़ान भर लेते हैं। जैसे ही वो सुबह उड़ान भरते हैं तो समुद्र को भी पार करने वाले थे। जैसे ही वो समुद्र को पार करते हैं तो उनकी समस्याएं और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि पूरे समुद्र में तूफान आ चुका था। ये देखने के बाद में उन्हें एक जहाज दिखाई देती है। जहाज के अंदर काफी ज्यादा बर्ड फंसे हुए थे। वो उन्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी बर्ड को बचा लेते निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बर्ड दिखाई देते हैं। वो उन्हें बचाने के लिए अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर देते हैं। पूरा ग्रुप बच्चों को बचाने के लिए वहां पे चला जाता है और सभी बेबी बर्ड को बचा लेता है। जैसे सभी बेबी बर्ड बचते हैं तो उन्हें कहते हैं कि तुम तो गलत रास्ते पे हो, और सबको पता चल चुका था कि वो एक गलत रास्ते पे है। इसके बाद में उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है। वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, जबकि हम एक समुद्र के तूफान में फंस चुके थे। आगे हवाएं भी काफी ज्यादा तूफानी चल रही थी। बेबी बर्ड भी काफी ज्यादा डर चुका था इस तूफान को देखकर। वो सभी को बता देता है कि मुझे रास्ता नहीं पता, और एक तूफान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको खुद को पता नहीं होता है। जैसे ही उनको पता चलता है कि इसको तो रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुमने हमारा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर हम अफ्रीका में जाते तुम काफी ज्यादा खुश हो सकते थे। इसके बाद में उसे बुरा तो लग रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो उससे बात करना चाहता है, मगर जो लीडर की बेटी होती है वो भी उससे बात नहीं करती। वो किसी भी तरीके से पूरे ग्रुप को अफ्रीका में पहुंचाना था और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य भी केवल यही बन चुका था। इसके बाद में उसे काफी डर लग रहा होता है। तभी वो कीड़ा जो कि कैसे करके वहाँ पे पहुंच जाता है। जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो पहले तो बेबी बर्ड उस पर काफी गुस्सा
ऐसा करता है, मगर वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी उसे पता चलता है, वो एक योजना बनाता है। वो कहता है कि जिसे तुम पक्षी समझते हो वो एक एरोप्लेन है, उससे हमें कोई भी खतरा नहीं है, और अगर हम उसके अंदर बैठ जाए तो हम किस आसानी से वहाँ पे पहुंच सकते हैं। वो उसे बताता है और वहाँ पे उड़ के भी जाता है। उनको विश्वास दिलाने के लिए वहाँ पे उड़ने का प्लान बनाता है। वो कहता है कि ये तो एक प्रकृति का हिस्सा है जो कि मनुष्य अपनी यात्रा के लिए दौरान करते हैं। वो उसमें उड़ के भी बताता है और सारे पक्षियों को विश्वास हो जाता है। वो कहता है कि अगर हम इसके अंदर बैठ जाए तो हमारी यात्रा पूरी हो सकती है बिना किसी मेहनत के। जब मनुष्य की नजर हटेगी तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे और अंदर की तरफ बैठ जाएंगे, क्योंकि वो एक मालगाड़ी का सामान था तो उसमें कितनी ज्यादा जगह भी बच रही थी। इसकी वजह से सभी राजी हो जाते हैं और एक एक करके सभी जहाज के अंदर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जाते हैं और जहाज के अंदर बैठ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीन चेंज होता है और वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जैसे वो अफ्रीका में पहुंचते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनके पूरे ग्रुप में एक उमंग आ चुकी थी। जैसे उनके पूरे ग्रुप में एक उमंग आती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब सदियों से तुम ही हमारे लीडर रहोगे और हमारे लीडर तुम्हारे से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। पूरा जंगल उसका गुणगान करता है। और जैसे ही पक्षी वापस जाने के बारे में सोचता है, जैसे ही वो जाने के बारे में सोचता है, मगर तभी उसकी लीडर की बेटी कहती है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, जिस वजह से तुम मत जाओ, तुम हमारे साथ ही रहो, तुम हमारे लीडर भी बन सकते हो। बेबी बर्ड जो कि इतने दिनों में उसे अपना परिवार समझ चुका था, इनकी बातों को इनकार नहीं कर पाता और यहीं पे रुक जाता है और काफी खुश भी होते हैं। पूरा लीडर खुश हो जाता है और पूरा ग्रुप भी खुश हो जाता है। उनके ग्रुप में जो कि काला नाम का खिलाड़ी होता है वो उसे पहले तो काफी ईर्ष्या कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो सक्सेसफुली वहाँ पे पहुंच जाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो कहता है कि तुम ही हमारे लीडर हो, मैं तुम्हारे जैसा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। इसने के बाद में कहानी खत्म।